हाय गाइस, कैसे हैं आप? माई सेल्फ रवि राजपूत। तो गाइस, मार्केट के अंदर हो क्या रहा है, बाजार के अंदर और गिरावट क्यों हो सकती है, ठीक है, हमने ये क्यों बोला? तो गाइस, मैं सिंपल सा आपको रीजन बताना चाहता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आप देखिए, निफ्टी ने आज 324 पॉइंट गवाए, बैंक निफ्टी ने आज 1069 पॉइंट गवाए, और फिर निफ्टी ने करीब 425 पॉइंट गवाए, ठीक है। हमने जो आपको सेटअप दिया निफ्टी का, ठीक है, हमने जो आपको सेटअप दिया बैंक निफ्टी का, ठीक है, हमने उसमें सब में अपने टारगेट बनाए, ठीक है। हमने बैंक निफ्टी का जो लेवल दिया आपको वो था 51,300। आप देखिए बैंक निफ्टी कहाँ है, 50,800 पे खड़ी है। हमने जो निफ्टी का लेवल दिया, निफ्टी का लेवल दिया 23,800। आप देखिए निफ्टी कहाँ पे खड़ी है आके, ठीक है। तो गाइस, हमने जो ये लेवल दिया, हमने आपको पी बाय करवाया, ठीक है। हमें भाई मॉर्निंग से ही पता था मार्केट के अंदर कोई ज्यादा बड़ा मूवमेंट नहीं है, तो बाजार के अंदर एक गिरावट होगी। अब गाइस सिंपल, मार्केट के अंदर गिरावट क्यों बढ़ने वाली है? अभी आप गाइस यहां देखिए, ये आप रेड कैंडलों का चार्ट देख रहे हैं लगातार, मतलब ये 1.5 महीने का एक टाइम फ्रेम है। और वहां से बैंक निफ्टी 24,500, सॉरी 54,500 के आसपास से बैंक निफ्टी करेक्ट कर चुका है। कितना? 50,000 पे आके खड़ा है। मतलब यहां से जो है 4400 पॉइंट, मान लेना आप 4400 पॉइंट जो है ये गवा चुकी है। कौन? बैंक निफ्टी। ये क्यों हो रहा है ऐसा? इतना नीचे, इतना नीचे आखिर मार्केट हमारा क्यों जा रहा है, ठीक है। तो हम उस जाने के कारण को समझने की कोशिश करेंगे। देखो गाइस, सबसे पहली चीज आपको ये जानना पड़ेगा, ये जब से सेल ऑफ लग रहे हैं, ये बड़ी बड़ी कैंडल आ रही है ना, ये जब से सेल ऑफ लग रहे हैं, एक प्लेयर जो मार्केट को कंट्रोल करता है, ठीक है, वो लगातार बाजार के अंदर बेच के चल रहा है, ठीक है। आप ये डाटा देखिएगा, ये गाइस एफ का डाटा है, ठीक है। एफ क्या कर रहे हैं लगातार? देखिए 12 तारीख को, 12 नवंबर, 11 नवंबर, ठीक है, 8 नवंबर, 7 नवंबर, मतलब जब भी मार्केट खुल रहा है ये बिकवाली में है लगातार, ठीक है। सेल ऑफ सेल ऑफ सेल ऑफ सेल ऑफ सेल ऑफ सेल ऑफ चल रहा है कैश मार्केट में, ठीक है। इससे क्या हो रहा है? निफ्टी की 50 कंपनियों का जो इंडेक्स है, ठीक है, वो लगातार फॉल कर रहा है, ठीक। और उसी प्रकार हमारा मार्केट भी लगातार फॉल कर रहा है। आप देखिए ना, ये कहानी चालू हुई है आपकी यहां से, ये कहानी चालू हुई है आपकी 26 सितंबर से, ठीक है। यहां पे एक इनकी बाइंग थी, तब थोड़ा सा बाजार के अंदर प्रॉफिट, मतलब मार्केट चला था जिसमें डीआईस ने ज्यादा खरीद लिया था, ठीक है। उसके बाद से लगातार ये 27 सितंबर से लगातार ये सेल ऑफ के अंदर हैं। एक भी दिन इनकी बाइंग नहीं आई है। कहां पे? कैश मार्केट में। तो गाइस एक चीज जान लो, बड़ा प्लेयर अपने पैसे को शिफ्ट कर रहा है, ठीक है, बड़ा प्लेयर अपने पैसे को शिफ्ट कर रहा है, बड़ा प्लेयर अपने पैसे को शिफ्ट कर रहा है। कहां पे? चाइना की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। एनएससी के कुछ ऐसे, एनएससी के कुछ ऐसे रूल, ठीक है, जो बाजार को समझ में नहीं आ रहे, ठीक है, जिसकी वजह से ये काम कर रहा है। जैसे एक्सपायरी आप खत्म होने वाली है, आज आप बैंक निफ्टी की आखिरी एक्सपायरी आज आपने देखी, ठीक है, बैंक निफ्टी की आज आखिरी एक्सपायरी थी। कौन सी? वीकली, वीकली एक्सपायरी अब खत्म हो गई। किसकी? बैंक निफ्टी की। अब मंथली एक्सपायरी में ही ट्रेड होगा, ठीक है। अब इसको समझिए, धीरे धीरे करके सारी की सारी एक्सपायरियां खत्म होती जा रही हैं, ठीक। आज बैंक निफ्टी की आखिरी एक्सपायरी थी। अब गाइस जो गिरावट हो रही है वो तो पर्टिकुलर सेक्टर में हो रही है, पर्टिकुलर स्टॉक में हो रही है। आप देखोगे निफ्टी के अंदर कुछ 2-3 स्टॉकों को छोड़कर 50 के 50 स्टॉक नीचे गिरे हैं। मतलब मात्र 50 में से मात्र 4 स्टॉक थे जो प्लस गए हैं, जिसमें एक टाटा मोटर था, ठीक है, वो भी मामूली अंतर से प्लस था, और एक टाइम पे ये भी नेगेटिव था काफी ज्यादा, ठीक है। तो समझिए बैंक निफ्टी के अंदर बैंक निफ्टी के 12 के 12 स्टॉक नीचे आ रहे हैं। ये देखिए 12 के 12 स्टॉकों में लाल निशान है। एसबीआई से लेके नीचे 2% की गिरावट, पीएनबी में 3% की, कोटक महिंद्रा 2% के आसपास, इंडसन 2% से प्लस, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 4% के आसपास, आईसीआई 1.5% के आसपास, एचडीएफसी बैंक 2% से ज्यादा, फेडरल बैंक, सारे के सारे तो गिरे हैं। तो गाइस गिरावट का जो डर है, ठीक है, एक रिटेल ट्रेडर भी सेल ऑफ कर रहा है मार्केट के अंदर, ठीक है, एफआईआईस भी कर रहे हैं सेल ऑफ, ठीक है।
बाजार में। ठीक, तो ये सेल ऑफ की वजह से बाजार में ये लगातार आपको जो है करेक्शन होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, निफ्टी भी आपका एक तरफा जा रहा है, बैंक निफ्टी भी आपका एक तरफा जा रहा है। ठीक, तो इसको और ज्यादा समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा इसको। ठीक, ऑप्शन चेन आपको पहले से ही ये इशारा दे रही है, ऑप्शन चेन आपको पहले से ये इशारा दे रही है। जहां पे ये जो डाटा खड़ा हो रहा है, ये गाइस बहुत मजबूत डाटा है। आप देख रहे हैं यहाँ पे 75,66,053 और यहाँ पे मात्र 41,56,328। जो आप फर्क देख रहे हैं यहाँ पे सीधा सीधा 35 लाख कॉन्ट्रैक्ट का फर्क है, 35 लाख कॉन्ट्रैक्ट का फर्क है। कॉल राइटर क्या कर रहे हैं? कॉल राइटर मार्केट को नीचे दबा रहे हैं, लगातार आपका निफ्टी नीचे आ रहा है तो कॉल राइटर भी लगातार ज्यादा है। पुट राइटर यहाँ पे लॉस खा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उनका डाटा कम है, ये मजबूती नहीं दिखा पा रहे। यहाँ पे पैसा बना रहा है कौन? पुट बायर। ठीक, ऑप्शन चेन आपको ये पहले से बता रही है कि मार्केट के अंदर क्या होने वाला है। ठीक, बैंक निफ्टी को समझिए, बैंक निफ्टी आपको ये इशारा कर रही है कि बैंक निफ्टी के अंदर एक बड़ी गिरावट होनी है। आज आपने जरूर बैंक निफ्टी को हरे निशान में देखा, लेकिन ऑप्शन चेन में उसका डाटा बदला ही नहीं। देखिए आप, आज एक्सपायरी हो गई 57,76,000, यहाँ पे 33,24,000, कितना बड़ा फर्क है। ठीक है, इस फर्क से हमें साफ साफ समझ में आता है, ठीक है, इस फर्क से हमें साफ साफ समझ में आता है कि बाजार के अंदर जो हो रहा है ना, वो कुछ नेगेटिव साइड में हो रहा है। कॉल राइटर बहुत ज्यादा मजबूत बैठे हुए हैं बैंक निफ्टी के अंदर भी, ठीक है, फिन निफ्टी के अंदर भी, निफ्टी के अंदर भी। ठीक है, पुट राइटर को पैसा बनाने ही नहीं दे रहे ऊपर की साइड। ठीक है, यहाँ पे पुट बायर का बाजार बना हुआ है, यहाँ पे कॉल राइटर का मार्केट बना हुआ है, ये प्रॉफिट बना रहे हैं कॉल राइटर, ये प्रॉफिट बना रहे हैं पुट बायर। ठीक है, तो गाइस सिचुएशन ऐसी बनी हुई है बाजार के अंदर। आपको विक्स भी लगातार आपको दिखा रहा है, देखिए आप 6% के आसपास की वॉलेटिलिटी। ठीक है, जब ये ऊपर होता है इंडिया विक्स, ये हमारा वॉलेटिलिटी इंडेक्स है, तब मार्केट नीचे की तरफ गिरता है। ठीक, आपको ये इशारा दे रहे हैं। आप चलो इसका इशारा नहीं ले रहे, आप इसका इशारा लीजिए। डाउ जोन्स कल 86% 0 पॉइंट प्रीवियस क्लोजिंग करी थी नेगेटिव। ठीक है, नस्दाक ने नेगेटिव क्लोजिंग करी है। ठीक है, रसल ने, तो सारे के सारे इंडेक्स नेगेटिव ट्रेड कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको ये बाजार के अंदर नेगेटिविटी देखने को मिल रही है। अब गाइस, अगर हम मार्केट को कैलकुलेट करें, बाजार की अगर रेंज निकालें, ठीक है, तो बैंक निफ्टी कितना तक नीचे और गिर सकता है? तो गाइस, सबसे पहली रेंज, अगर बैंक निफ्टी को और बड़ा फॉल करना है, ठीक है, तो जो हमारी पहली रेंज आएगी वो आएगी 49,000। वो रेंज आएगी हमारी 49,500 बैंक निफ्टी की रेंज। ठीक, दूसरी रेंज अगर 49,500 को सस्टेन करके ऊपर नहीं जाता है, ठीक है, तो दूसरी रेंज आएगी हमारी 49,000 बैंक निफ्टी में। ठीक है, मार्केट 49,000 तक के लेवल आपको आने वाले वीक में या आने वाले 2-3 दिनों के अंदर दिखा सकता है। ठीक, अगर हम ऊपर की बात करें, ऊपर, तो बैंक निफ्टी में ऊपर आखिरी सपोर्ट आपको गाइस सबसे पहला इसे 51,000 के लेवल पे आना पड़ेगा। ठीक है, इसे 50,500 को क्रॉस करना पड़ेगा, तब जाके जो है बैंक निफ्टी आपका 50,500 को क्रॉस करेगी, तब जाके ये 51,000 के लेवल को पकड़ेगी, तब जाके एक बुलिश मूवमेंट जो है आपको दिखेगा, वरना आपको जो है बेरिश मूवमेंट ही बाजार के अंदर दिखेगा। ठीक है, इसको समझिएगा। बाजार को अगर सपोर्ट लेना है बैंक निफ्टी को, तो ये 49,000 सपोर्ट है। जैसे आज 50,000 एक सपोर्ट बना, ठीक है, उसी तरीके से अगला जो सपोर्ट आएगा वो 49,500, फिर अगला जो सपोर्ट आएगा वो 49,000 का आएगा। ठीक, रेजिस्टेंस 51,000 पहला रेजिस्टेंस रहेगा। ठीक है, सॉरी, पहला रहेगा 50,500, दूसरा रेजिस्टेंस रहेगा 51,000। ठीक है, इन लेवल पे अगर बाजार सस्टेन करता है या फिर क्लोजिंग करता है, तब मार्केट ऊपर निकलने की कोशिश करेगा। अगर नहीं करता है 51,000 या 500, 50,500 पे, ठीक है, तो गाइस आपको फिर एक शार्प गिरावट बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगी।
ठीक है, क्योंकि सिंपल रीजन है, ऑप्शन चेन में अभी भी पैसा लगा हुआ है। अभी मैं एक चीज और आपको दिखा देता हूं, ठीक है, बैंक निफ्टी के अंदर ये गाइस मैं एक्सपायरी चेंज कर रहा हूं, अब सीधा जा रहा हूं। देखो 13 नवंबर की आज एक्सपायरी थी, अब अगली एक्सपायरी 27 नवंबर की है बैंक निफ्टी की, ठीक है। 27 नवंबर को किस तरीके का पैसा लगा हुआ है निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, मैं इसको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अब ये मंथली एक्सपायरी है बैंक निफ्टी की, ठीक है, 12,92,257, यहां पे है 14 लाख, ठीक है। तो यहां पे क्या है, कौन ज्यादा है, यहां पे ज्यादा है पुट राइटर, ठीक है। तो अब एक मूवमेंट आपको ऊपर 50,500 और 51,000 का दिख सकता है, ठीक है, क्योंकि अब जो कामकाज होगा वो इस एक्सपायरी में होगा, लेकिन जो फर्क है वो मात्र 1.50 लाख कॉन्ट्रैक्ट का फर्क है बस, ठीक है। इस फर्क को भी समझना, ठीक है। तो गाइस इसको भी समझना, बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन जो मंथली है वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ इशारा कर रही है, वीकली वाला करेक्शन आज सारा हो जाएगा, ठीक। अब गाइस हमने ये सेटअप बनाया, ठीक है। हम अब निफ्टी का देखते हैं, निफ्टी किस तरीके से कामकाज करता हुआ दिखेगा आपको। तो गाइस निफ्टी के सबसे पहला सपोर्ट है हमारा निफ्टी का, निफ्टी का जो हमारा सबसे पहला सपोर्ट है वो सपोर्ट आएगा 23,800, ठीक है, ये वाला लेवल। उसके बाद दूसरा सपोर्ट आएगा 24,000, ठीक है, सॉरी ये हमारे रेजिस्टेंस हैं, ठीक है। निफ्टी को इतना ऊपर जाना पड़ेगा और यहां पे जाके सस्टेन करके क्लोज करना पड़ेगा, पर उसके बाद ही ऊपर निकलेगा। अगर ऐसा नहीं करता है तो आपको निफ्टी इसी रेंज में जो आज चल रहा है इसी रेंज में घूमता हुआ दिखेगा। और अगर नीचे की साइड में ये वाला, ठीक है, नीचे की साइड में अगर 23,400 अगर निफ्टी तोड़ती है तो आपको जल्दी से जो है ना 23,000 तक के लेवल भी निफ्टी के अंदर दिखाई देंगे, ठीक है। तो इस लेवल पे भी आपको नजर रखनी है, 23,000 के लेवल। अब गाइस मार्केट के अंदर चलना क्या है, मार्केट इस तरीके से चलता है, ठीक है, अप एंड डाउन करता है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, बाजार में एक गिरावट हो रही है, इस तरीके से बाजार ऊपर जाता है, नीचे आ जाता है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे बड़े लेवल पे गिर रहा है, ठीक। तो हो क्या रहा है निफ्टी में, ठीक है, बायर सोच रहे हैं कि बाजार काफी नीचे गिर चुका है तो वो उसे भगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सेलर इतने ज्यादा एक्टिव है वो बाजार को बेच दे रहे हैं वापस, ठीक है, फिर एक्टिव हो रहे हैं, फिर मार्केट जो है नीचे आ रहा है। अब क्या हो रहा है, यहां पे अगर हम एक रेंज को बना रहे हैं, हम 24,000 से लगातार बाजार को सस्टेन करते हुए देख रहे हैं, कहां से, 24,400 से, 24,400 पे काफी दिन तक ये टिका रहा, ठीक है, और 24,000 के लेवल पे। अब इसने क्या किया, 24,000 को जैसे ही ब्रेक किया, एक बड़े सपोर्ट को जैसे ही ब्रेक किया, ये 23,500 की तरफ आकर खड़ा होने की कोशिश कर रहा है। अब गाइस अगर 23,500 अगर ये सस्टेन नहीं करता है, ठीक है, तो आपको और एक बहुत बड़ा फॉल आपको देखने को मिलेगा जो आपको 23,000 तक के लेवल तक लेकर जाएगा निफ्टी में, ठीक है। तो ये भी आपको देखना है, निफ्टी की जो अब रेंज है बड़ी, ठीक है, क्योंकि अभी ये 500 पॉइंट के फॉल हो रहे हैं, तो इस रेंज को समझना। निफ्टी की जो रेंज है इस समय वो है 300 से 400 पॉइंट की, ठीक, ये रेंज है। प्री ओपन मार्केट अगर नेगेटिव होता है, मान लो, क्योंकि नेगेटिव ही हो रहा है, अगर नेगेटिव होता है तब ये 500 की रेंज टूटकर 500 की रेंज, ये जैसे 324 पॉइंट खुला है ना, कल 100 पॉइंट अगर और नीचे गिरता है तब गाइस आपको जो बड़े लेवल है ना वो 23,000 तक के लेवल तक निफ्टी आपको आता हुआ दिख सकता है, ठीक है। अगर प्री ओपन सेशन प्लस होता है और ये 23,600 को सस्टेन करता है बाजार काफी टाइम तक की, ठीक है, तो मार्केट आपको ऊपर निकलता हुआ भी दिखेगा 24,000 के लेवल को छूने के लिए, ठीक। तो जो रेंज है ना वो ये है 300 से 400 पॉइंट की, ठीक है। अब ये मार्केट अप और डाउन दोनों साइड पे पड़ सकता है अगर एफआईज की सेलिंग रुकती है, ठीक है, रिटेल ट्रेडर पैनिक थोड़ा कम करते हैं,
ठीक, बाजार में एक ग्लोबल जो न्यूज आती है, तो ग्लोबल अगर कोई भी न्यूज या फिर मार्केट के इंडेक्स के प्लस क्लोज होना, अमेरिकी जैसे यूरोप के मार्केट की हम बात करें आज, ठीक है, तो आप देखिएगा सारे के सारे यूरोप के मार्केट प्लस चल रहे हैं, ठीक है। वही गिफ्ट निफ्टी अभी आपको प्लस दिखाने लग रहा है, ठीक है। डाउ जोन्स में 71 पॉइंट की नेगेटिविटी है, ट्रेंडिंग फ्यूचर, ठीक है। अगर ये किसी कारणवश रात को प्रीवियस क्लोजिंग प्लस कर देते हैं, तब आपको बाजार के अंदर बाय ऑन डिप दिखेगा बहुत तेजी से, ठीक है। तो इस पे भी नजर रखना। और गाइस, ऑप्शन चेन के डाटा को फॉलो करते रहना, ठीक है। ऑप्शन चेन वरदान है हर उस ट्रेडर के लिए जिसको बाजार में सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे काम करना आता है, प्रीमियम को समझना आता है, ठीक है। वो बहुत आराम से काम कर सकता है, ठीक है। आप कर सकते हैं, प्लीज तो सोच के समझ कर काम कीजिए। निफ्टी हो, चाहे फिर बैंक निफ्टी हो, चाहे फिर फिन निफ्टी हो, ठीक है। आप चाहे सेंसेक्स में काम कर रहे हो, ठीक है, चाहे फिर आप मिड कैप में काम कर रहे हो, बाजार में जो वॉलेटिलिटी है वो चीजें आपको पहले से ही पता रहेंगी अगर आप इस तरीके से डाटा का एनालिसिस करेंगे। हमने जो भी आज लेवल दिए, ठीक है, जैसा भी हमने काम करवाया, आप जाके मेरा टेलीग्राम देख सकते हैं। टेलीग्राम पे आपको हर एक चीज पता चल जाएगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप जाके डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल। मेरे वॉइस मैसेज रहते हैं, ठीक है। और अभी मैं काफी टाइम से बाहर चल रहा था, ठीक है, मेरे टूर चल रहे थे, करीब 1-2 महीने से लगातार मैं पूरे इंडिया भर का भ्रमण कर रहा था, इस वजह से वीडियो वगैरह नहीं आ पा रहे थे। और फिर मैं भक्त इंसान हूँ, ठीक है, थोड़ी भक्ति ज़्यादा करता हूँ भगवान की, ठीक है, इसीलिए टाइम नहीं निकल पा रहा था, ठीक है। लेकिन अभी मैं कोशिश करूँगा कि नवंबर दिसंबर मेरा अभी कोई बाहर का प्लान नहीं है, तो आप लोगों को कुछ जो मार्केट में चल रहा है बड़ा, ठीक है, उस बड़े होने के तरीके को सिखा सकूं, ठीक है, समझा सकूं कि जैसा भी है बाजार आपको किस तरीके से पैसे दे सकता है, बस उस तरीके को समझाने और सिखाने की कोशिश करूंगा। ओके गाइस, तो सोच के समझ कर काम कीजिए। मार्केट अच्छा है, मेरे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िएगा अगर आप न्यू हैं, ठीक है। और प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अच्छा लगेगा तो हम आगे और भी यूनिक तरीके के वीडियो आप लोगों के लिए बनाएंगे, ठीक है। ओके, धन्यवाद।